अस्सलामुअलैकुम भाई। तो ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था दैन हमारा माइक का थोड़ा इशू आ गया था। दैट इज़ वाई थोड़ा वॉइस मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। दैन मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगी। सुनाओ, हमारे पास एक पोम है, इसे काफ़ी सारे बच्चे पोयम बोलते हुए आते हैं। नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट, इट्स पोम। उर्दू में हम इसको नज़म कहते हैं, ठीक है। और नज़म की क्या ख़ासियत होती है कि इसके जो वर्सेस होते हैं, इसकी जो ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये इसके वर्स हैं, जिसे हम शेर कहते हैं या मिसरे कहते हैं। सॉरी, मिसरे कहते हैं। और दो मिसरे मिलके एक शेर बनता है। इसी तरह ये वर्सेस है हमारे पास, ठीक है। इनकी क्या ख़ासियत होती है, इनकी वर्सेस के अंदर जो लास्ट वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे सॉक्स, बॉक्स, रॉक्स, स्वेटर, सिस्टर, ठीक है, और बाइक, अलाइक। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। अब देखो मेरे मुंह से भी ना पोएम निकला है क्योंकि हम बोलते हैं बचपन से ऐसे आते हैं। तो हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं भाई। टाइटल है ट्विंस। ट्विंस हम कहते हैं जुड़वा को, जब दो एक जैसे बच्चे होते हैं ना, तो इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उन्हें कहते हैं ट्विंस। तो ये वाली हमारी पोम है, इसे हम अब रीड करते हैं। आई डिड नॉट ईट योर आइसक्रीम। मैंने तुम्हारी आइसक्रीम नहीं खाई। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर डिड यूज़ हुआ है। अच्छा, मैं इसकी क्लैरिफिकेशन कर दूँ। हम अगर ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, वैसे तो ये एक वर्स है बट है तो ये सेंटेंस ना, तो इसके अंदर हम किसी भी काम को बता रहे होंगे कि हमने ये नहीं करा या वो नहीं करा, या हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई भी काम, कि हम कोई काम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे, उसके लिए हम एक वर्ब यूज़ करेंगे डू, ठीक है। ये डू बताता है कि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई काम कर रहे हैं तो डू, कोई काम नहीं कर रहे तो डू नॉट। और ये होगा प्रेजेंट के लिए। इसकी पास्ट वाली फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, डिड। अगर कोई काम हमने किया तो आई डिड दिस वर्क। अगर कोई काम हमने नहीं किया तो आई डिड नॉट दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। और फ्यूचर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगी, आई विल नॉट डू दिस वर्क। विल नॉट, विल मतलब गागेगी, मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा, ऐसा। लेकिन अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो हम जस्ट यही इतने यूज़ करेंगे कि आई डू दिस वर्क, हम डू यूज़ करेंगे। प्लस अगर फॉर सपोज मैं कोई काम करती हूँ, जैसे कि मैं राइटिंग करती हूँ, मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो जब मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाऊँगी, उर्दू की अभी एक बोलूँगी कि भाई मैं लिखती हूँ, उसकी इंग्लिश में कहूँगी आई डू राइटिंग, आई डू राइट, ठीक है। तो इसमें मैंने डू भी यूज़ किया, इसमें मैंने राइट भी यूज़ किया। डू से क्या पता लग रहा है कि मैं कोई काम करती हूँ, मैं अपने काम करने का बता रही हूँ। और राइट यहाँ पर वर्ब है, डू भी यहाँ पर वर्ब है। अगर मैंने कोई काम किया, यानी मैंने कोई काम पास्ट में किया, कि आई डिड राइट, मैं लिखती थी। अब यहाँ पर हमने क्या करा, डू के अंदर हमने डू की सेकंड फॉर्म लगा दी, हमने इसको डिड बनाया, क्योंकि पास्ट वाले सेंटेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और अगर हमने डिड की सेकंड फॉर्म बना दी तो आप ये कहोगे कि हमने राइट की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं बनाई, इसको हमने रोट क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमने डिड लगा दिया, इसलिए हमने राइट को रोट नहीं लिखा। अगर हम खाली आई राइट लिखते हैं ना और इसका पास्ट वाला सेंटेंस होता तो हम लिखते हैं आई रोट। यहाँ पर मैंने इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि यहाँ पर हमने डू डिड यूज़ नहीं किया। अगर मैं डिड यूज़ करती, यानी डू की डिड सेकंड फॉर्म है ना, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पर डिड यूज़ करती तो मैं राइट लिखती, रोट नहीं लिखती। दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे भी, टेंसेस हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर। सो थोड़ी सी चीज़ थी भाई, मैंने कहा क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो हम यहाँ थे, डिड मतलब कोई काम किया, पास्ट में किया, और ये डिड एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की। नॉट मतलब नहीं, आई डिड नॉट ईट,
अब यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पर ईट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। क्यों फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है? क्योंकि यहाँ पर डिड की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है, यानी ये डिड डू की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ हमने एक सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, इसलिए हम ईट की सेकंड फॉर्म हम यूज़ नहीं करेंगे। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, इसलिए हम इसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। योर मतलब तुम्हारा। आइसक्रीम यानी आइसक्रीम, मैंने तुम्हारी आइसक्रीम नहीं खाई। आई डिड नॉट टेक योर सॉक्स, मैंने तुम्हारे सॉक्स नहीं लिए। आई मतलब मैं, डिड मतलब कोई काम किया, सॉक्स लिए। नॉट मतलब नहीं, टेक मतलब लेना, किसी चीज़ को लेना। योर तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, कुछ भी हो सकता है। सॉक्स मतलब मोजे, जुराब जिन्हें में कहते हैं। मैंने तुम्हारे सॉक्स नहीं लिए, मैंने तुम्हारे जुराब नहीं लिए। आई डिड नॉट स्टफ योर लंच बॉक्स, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स नहीं भरा। विद रबर बैंड्स एंड रॉक्स, रबर बैंड और पत्थरों के साथ। आई मतलब मैं, डिड मतलब किया, नॉट मतलब नहीं। स्टफ होता है सामान, लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे भरना। स्टफ योर तुम्हारा लंच बॉक्स, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स नहीं भरा। विथ साथ, किसके साथ? रबड़ बैंड के साथ, और रॉक मतलब पत्थरों के साथ। आई डिड नॉट हाइड योर स्वेटर, मैंने तुम्हारा स्वेटर नहीं छुपाया। आई मतलब मैं, डिड मतलब किया, नॉट मतलब नहीं, हाइड मतलब छुपाना। योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। स्वेटर, सबको पता है स्वेटर क्या होता है, जो उसने पहना हुआ वो स्वेटर ही है। शर्ट टाइप लग रही है, वो थोड़ी मोटी मोटी सी है। आई डिड नॉट डेंट योर बाइक, मैंने तुम्हारी बाइक को खरोंच नहीं मारी या डेंट नहीं मारा। आई मतलब मैं, डिड मतलब किया, नॉट नहीं। डेंट, डेंट होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी चीज़ पे खरोंच मार देना, निशान मार देना, स्क्रैच मार देना। गाड़ी पे अगर कोई बच्चा चाबी रगड़ देता है तो गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, हम कार की बात कर रहे हैं, या बाइक भी ले लो, तो उस पर जो हम पे ख़राब हो जाती है ना, तो वो डेंट मारना कहते हैं उसे, जो मार के हाथ से ख़राब की जाती है। तो आई डिड नॉट डेंट, मैंने डेंट नहीं मारा। योर तुम्हारी बाइक, बाइक को। इट मस्ट हैव बीन माई सिस्टर, ये ज़रूर मेरी सिस्टर होगी। इट मतलब ये। मस्ट, मस्ट मतलब ऑब्लिगेटरी यानी ज़रूरी, फ़र्ज़, ये ज़रूर। हैव बीन, हैव माने रखता है, बीन बीन मतलब रही हूँ, यानी कुछ टाइम हो गया कि वो ऐसा रहा होगा, तो उसने बताया कि ये मेरी सिस्टर रही होगी, ये मेरी सिस्टर होगी। माय मतलब मेरी, सिस्टर यानी बहन। इट मस्ट हैव बीन माई सिस्टर, ये ज़रूर मेरी बहन होगी। वी लुक लाइक, वी लुक अ लॉट अलाइक, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक जैसे दिखते हैं। वी यानी हम, लुक यानी दिखना, अलॉट, अलॉट यानी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। अलाइक यानी एक जैसा, हम शक्ल। वी लुक अ लॉट अलाइक, हम दोनों काफ़ी एक जैसे दिखते हैं। सुनो, इट एंड्स।